अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जो ये वीकली आउटलुक की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है, ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोगों ने इसे लास्ट तक देखना है। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले इस वीक के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स और न्यूज़ के हवाले से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और इस वीक ट्रेड के लिए बस अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे। ये सबसे पहले मैंने अपने पास फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन कर लिया। फॉरेक्स फैक्ट्री में हम इस वीक के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से डिस्कस करते हैं और इन फंडामेंटल इवेंट्स का मार्केट के ऊपर किस तरह का इंपैक्ट पड़ सकता है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट पर इन फंडामेंटल इवेंट्स का, वो भी हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास मंडे है। मंडे को हमारे पास वीक स्टार्ट हो रहा है। मंडे को हमारे पास सबसे पहले आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का ये डाटा हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का ये जो डाटा हमारे पास है, ये एक हमारे पास लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर है। इसकी चार कंपोनेंट रिलीज होती हैं। एक आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट और न्यू ऑर्डर्स। और इस फैक्ट्री के अंदर सिर्फ दो शो करवाए गए हैं। बाकी जो कंपोनेंट रिलीज हैं आप उन्हें एफएक्ससीटी के इकोनॉमिक कैलेंडर या इन्वेस्टिंग डॉट कॉम के इकोनॉमिक कैलेंडर में देख सकते हैं। ये डाटा हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डाटा लॉन्ग टर्म में डीएक्सवाई पर काफी ज्यादा इंपैक्ट डालता है। अगर डाटा पॉजिटिव आता है तो इसे यूएसडी से स्ट्रॉन्ग होगा, डीएक्सवाई में हमें बाई साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर ये डाटा नेगेटिव आता है तो इससे यूएसडी वीक होगा। सेकंड नंबर पर हमारे पास ट्यूसडे को इसका जो जूल्स ओपनिंग का डाटा है, जो कि हमारे पास डाटा रिलीज नहीं होगा। ये डाटा हमारे पास ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक बीएलएस की तरफ से रिलीज किया जाता है, जो कि हमारे पास रिलीज नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि यूएस की जो गवर्नमेंट है उसका शटडाउन चल रहा है। यूएस की जो गवर्नमेंट का शटडाउन है वो अपने फिफ्थ वीक में एंटर हो चुका है। लगातार 5 हफ्ते से यूएस की जो गवर्नमेंट है उसका शटडाउन चल रहा है। इसकी वजह से हमारे पास जो मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक डाटाज है, वो रिलीज नहीं हो रहे। उसके बाद सेकंड डे हमारे पास वेडनेसडे आ गया है। वेडनेसडे को हम चेक करें तो हमारे पास एडीपी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। इसमें हम प्रीवियस रीडिंग चेक करें तो -32 के की है और जो फोरकास्ट की जा रही है 28 की जा रही है। पॉजिटिव फोरकास्ट की जा रही है। अगर डाटा पॉजिटिव आता है इससे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, डाटा नेगेटिव आता है तो इससे यूएसडी वीक होगा। तो बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास वेडनेसडे को यूएस का आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। ये डाटा भी हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग टर्म में डीएक्सवाई पर काफी ज्यादा अच्छा इंपैक्ट डालता है। इस डाटा के बेस पर डीएक्सवाई में हमें लॉन्ग टर्म एक अच्छी मूव देखने को मिल जाती है। ये डाटा हमारे पास इसलिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये यूएस की इकोनॉमी है वो तकरीबन 70% से अबव अपनी सर्विसेज पर डिपेंड करती है। तो इसके भी चार कंपोनेंट रिलीज होती हैं जिन्हें आप एफएक्स स्ट्रीट के इकोनॉमिक कैलेंडर या इन्वेस्टिंग डॉट कॉम के इकोनॉमिक कैलेंडर में वॉच आउट कर सकते हैं। उसके बाद थर्सडे है। थर्सडे को हमारे पास यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। ये भी हमारे पास ब्यूरो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर तरफ से रिलीज किया जाता है। ये डाटा हमारे पास रिलीज नहीं होगा शटडाउन की वजह से। उसके बाद हमारे पास फ्राइडे है। फ्राइडे को हमारे पास सबसे पहले एफओएमसी के मेंबर वालेद की स्पीच है। अगर कोई मेंबर सुनना चाहता है तो यो फाइनेंस या ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स ये यूट्यूब चैनल है, इन पर ये लाइव स्पीच होगी, सुन सकता है। बाकी ये मीडियम इम्पैक्ट स्पीच है, ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगी। उसके बाद हमारे पास एनएफपी का डाटा और कोर पीसी का डाटा जो कि हमारे पास शटडाउन की वजह से रिलीज नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास वीकेंड होता है प्रीलिम यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट डाटा और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन के डाटा के साथ। अगर ये दोनों डाटा पॉजिटिव आते हैं तो इससे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, डाटा नेगेटिव आते हैं तो इससे यूएसडी वीक होगा, डीएक्सवाई में हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। तो ये थे इस वीक के इंपोर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स। हम इंशाल्लाह साथ साथ इन्हें डेली एनालिसिस की वीडियो में भी कवर कर लेंगे। अब हम ऐसा करते हैं कि इंपोर्टेंट न्यूज़ के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं जो कि इस वक्त फंडामेंटली हैं जियोपॉलिटिकल न्यूज़ इवेंट्स। मेरे पास एफएक्स का एक न्यूज आर्टिकल ओपन हो चुके हैं, हम इसे डिस्कस कर लेते हैं, इसे रीड आउट कर लेते हैं। तो स्लिप्स बिलो 4000 हेड फॉर सेकंड वीकली लॉस। प्रीवियस वीक गोल्ड के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिली थी। गोल्ड ने काफी ज्यादा क्रैश किया था। इस वीक के अंदर भी गोल्ड ने काफी ज्यादा क्रैश किया और जो गोल्ड है वो गोल्ड 4000 से नीचे आ गया। उसके बाद गोल्ड स्लिप मॉडेस्टली ऑन स्ट्रगलिंग ऑन फ्राइडे स्ट्रगलिंग टू अट्रैक्ट द फ्रेश बायर्स इंटरेस्ट। गोल्ड ने क्रैश किया तो नीचे से गोल्ड के अंदर एक बाय साइड करेक्टिव मूव देखने को मिली है, लेकिन ये हमारे पास एक किस्म की करेक्टिव मूव है। गोल्ड के अंदर मजीद सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। यूएसडी एंड ट्रेजरी यील्ड्स स्टे फिर आफ्टर द फेड केएस गाइडेंस। डीएक्सवाई के अंदर हमें बाइक पंप देखने को मिला है और उसके बाद ट्रेजरी यील्ड्स के अंदर भी हमें एक पंप देखने को मिला है। उसकी रीजन ये है कि जो हमारे पास लेटेस्ट एफओएमसी थी वो ओवरऑल हॉकिश थी। उसके अंदर फेड के जो चेयरमैन जेरोम पावल की स्पीच थी वो भी हमारे पास हॉकिश थी और साथ में हमारे पास एफओएमसी समरी थी वो भी हमारे पास ओवरऑल हॉकिश थी, जिसकी वजह से डीएक्सवाई में हमें बाइक मोमेंटम और ट्रेजरी यील्ड्स में भी हमें एक बाइक पंप देखने को मिल रहा है। टेक्निकली अगर हम देखें तो हमारा जो शॉर्ट टर्म बयास बनता है फंडामेंटली वो बेरिश बनता है, और अगर हम लॉन्ग टर्म के हवाले से डिस्कस करें तो लॉन्ग टर्म हमारा जो बयास है फंडामेंटली वो बुलिश है। बाकी टेक्निकल एनालिसिस अभी हम चार्ट पर जाकर चेक करते हैं। अगर हम मजीद इसे डिटेल से डिस्कस करें तो फेड चेयरमैन जेरोम पावल ने कहा था
कि दिसंबर का जो रेट कट होना था हमारे पास वो पहले से तयशुदा नहीं है, हम डाटा डिपेंडेंट रहेंगे, ये हमारे पास ओवरऑल एक हॉकिश बात है। इसकी वजह से DXY में हमें एक पंप देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये जो फेड चेयरमैन ने बात की थी, इसे जो हमारे पास रेट कट के ओड्स हैं वो भी कम हुए हैं। पहले तकरीबन 91% ओड्स थे और उसके बाद तकरीबन 66-67% तक आ गए हैं रेट कट बैट्स के ओड्स। ये आप चेक कर सकते हैं। अगर हम प्रीवियस चेक करें तो प्रीवियस जो हमारे पास ओड्स थे एक वीक पहले वो हमारे पास थे 91.7% के रेट कट होगा सितंबर की मीटिंग दिसंबर की मीटिंग। अब चेक करें तो 63% हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, 63% हमारे पास ओड्स हैं कि सितंबर की मीटिंग के अंदर एक रेट कट होगा। ये ओवरऑल फेड की हाकी स्पीड की वजह से और हाकी समरी की वजह से कमी देखने को मिली हमें प्रोबेबिलिटी में। उसके बाद अगर हम मजीद चेक करें तो चाइना और US की ट्रेड डील आपस में हो चुकी है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूएस के जो 100% टैरिफ लगाए थे उसने चाइना पर वो हटाकर अब 10% कर देगा और इनका एक साल का मायदा हो चुका है। साल का मायदा हो चुका है और जो चाइना ने एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाई थी वो भी हटा देगा और साथ में सोयाबीन परचेज दोबारा से शुरू कर देगा इमीडिएटली। और ये जो इनकी आपस में डील हो गई है ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है। ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है इससे इससे कम हुई है, जो ट्रेड टेंशन है वो इससे काफी ज्यादा कम हुई हैं, तो ये चीज गोल्ड के लिए बेरिश है। मजीद यहाँ पे अगर कोई मेंबर मजीद डिटेल्स से इसे पढ़ना चाहता है तो ये हमारे पास यहाँ पर मजीद डिटेल्स इसकी पढ़ सकते हो। ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब हम ऐसा करते हैं कि ट्रेड चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और इस वीक ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करते हैं। ये सबसे पहले मेरे पास DXY का चार्ट ओपन हो चुका है। DXY में वीकली टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो इस वीक की जो कैंडल क्लोज हुई है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, जो कि हमें इंडिकेट कर रही है नेक्स्ट वीक की जो हमारे पास कैंडल बनेगी वो बुलिश बनेगी। प्रीवियस जो हमारे पास एक हाई था उसके अबव कैंडल क्लोज की है, जो कि हमारे पास बाई कंफर्मेशन वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट एटलीस्ट इस लेवल तक आती हुई मुझे नजर आ रही है। 100.267 का जो हमारे पास ये लिक्विडिटी पॉइंट पड़ा है इसे मार्केट एटलीस्ट कैच करेगी। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बाइंग का टारगेट होगा वो ये होगा, मार्केट इस लेवल तक आएगी। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग देती है, अगर इसे स्वीप करती है तो स्वीप करने के बाद मार्केट सेल साइड आ सकती है। डे टाइम फ्रेम के अंदर चेक करना, डे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने अपना ये प्रीवियस हाई को स्वीप किया था और जो मंडे कैंडल क्लोज हुई है उसने भी अपने हाई को स्वीप किया है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर प्रॉपर अभी तक बाई की कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन मार्केट डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक बुलिश है तो हम डेली के मुताबिक भी इसे बुलिश ही काउंट करेंगे। डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट एटलीस्ट इस लेवल पर आ सकती है। मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकती है हल्की फुल्की, क्योंकि प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई। एटलीस्ट इस लेवल तक मार्केट लाजमी आएगी जो हमारे पास ऊपर वाला लिक्विडिटी पॉइंट पड़ा है। फोर के अंदर हमारे पास बाई कंफर्मेशन हो चुकी है, प्रीवियस हाई के अब कैंडल क्लोजिंग हो चुकी है। ये तरीके टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर ली। ये सप्लाई से मार्केट ने जब सेल साइड मूव दी थी तो मैंने ये नीचे आपको डबल लॉक मार करके शेयर किया था कि मार्केट ये जो जोन है इससे अपसाइड पे उठ सकती है और मार्केट ने थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ली और मार्केट ने यहाँ से अपना बाय का मोमेंटम कंटिन्यू करती है और इस लेवल को फेल कर दी, जिसकी वजह से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था मार्केट इस लेवल को फेल कर सकती है। मार्केट अगर नीचे से उठती है तो बाद अगर हम मजीद चेक करें तो इस वक्त हमारे पास H4 क्लियरली बुलिश हमें नजर आ रहा है। उसके बाद फंडामेंटल्स भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग है तो हम DXY के अंदर बाय साइड मोमेंटम बाय साइड भी देखेंगे DXY को शॉर्ट टर्म के लिए एटलीस्ट इस पॉइंट तक। अगर इस पॉइंट को फिर मार्केट स्वीप करे डेली टाइम फ्रेम के अंदर तो फिर हम हमारा सेलिंग को प्लान करेंगे। तो मार्केट इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग देते तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट मैंने आपको बता दिया वो हमारा रहेगा बाई का टारगेट। H4 के अंदर हमारे पास सबसे पहले ये हमारे पास एक किस्म का सपोर्ट लेवल भी है और ये हमारे पास एक लिक्विडिटी पॉइंट है। मार्केट इसको स्वीप करके अपसाइड जा सकती है या सपोर्ट लेवल से उठ के अपसाइड पे जा सकती है, अपना बाइक मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती है मार्केट। अगर मार्केट डाउन साइड आती है तो ये हमारे पास एक डिमांड है ऑर्डर ब्लॉक एरिया है जहाँ से मार्केट अपसाइड उठ जाएगी। DXY का जो ओवरऑल हमारे पास है ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो बाय साइड की है फंडामेंटली भी और टेक्निकली। तो ये है DXY के अंदर। अब हम ऐसा करते हैं कि गोल्ड के पेयर की तरफ बढ़ते हैं और गोल्ड को एनालाइज कर लेते हैं प्रॉपर्ली। गोल्ड को एनालाइज करने से पहले मैं अपनी जो फ्राइडे की डेली एनालिसिस वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको कुछ जोन्स बताए थे, उसके हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने फ्राइडे की वीडियो के अंदर बताया था आपको कि मार्केट करंट लेवल पर थी। करंट लेवल से मार्केट अगर अपसाइड पे आती है तो अपर साइड से इस लेवल से मार्केट एटलीस्ट इस पॉइंट तक सेल साइड आएगी या फिर उसके बाद हमारे पास जो सेकंड सेलिंग का टारगेट है वो ये है। जो मैंने आपको ये जोन बनाकर शेयर किया था, इस जोन से मार्केट ने तकरीबन फर्स्ट टच पे आपको दिए हैं तकरीबन 200 प्लस पिप्स, 2800 प्लस पिप्स। उसके बाद सेकंड मार्केट ने दोबारा इस जोन पे आके इस जोन को रिस्पेक्ट दी है तो तकरीबन हमें 600 पिप्स की मूव दी है। 600 प्लस पिप्स की मूव मार्केट ने दी है और मार्केट यहाँ से मजीद सेल से जा सकती है इस लेवल तक। तो अगर किसी मेंबर ने इस जोन से ट्रेड किया है तो उसने तकरीबन अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा और साथ साथ जो मेंबर ट्रेड कर रहे हैं उम्मीद करता हूँ कि वो डेली एनालिसिस से अच्छा फायदा उठा रहे होंगे और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं और गोल्ड को एनालाइज कर लेते हैं प्रॉपर्ली डीपली। सबसे पहले मैंने मंथली टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। मंथली क्लोजिंग थी हमारे पास कल, तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो इस मंथ की जो कैंडल क्लोज हुई है प्रीवियस मंथ के अबव कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन अप साइड पे रिजेक्शन चेक करें हमारे पास मंथली के मुताबिक ये तकरीबन हमारे पास $380 $381 की हमारे पास रिजेक्शन है अप साइड पे मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। 2 मंथ मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव हमें देखने को मिला है। उसके बाद इस मंथ के अंदर अपसाइड पे एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है जो कि इंडिकेट कर रही है कि मार्केट
हल्का फुल्का सेल साइड रिट्रेसमेंट लेना चाहती है, मार्केट सेल साइड आ सकती है। मंथली टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट में सेलिंग का मोमेंटम है। वीकली टाइम फ्रेम में आ गए हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो इस वीक की जो हमारे पास कैंडल क्लोजिंग हुई है वो प्रीवियस वीक का जो हमारे पास लो है उसके बिलो कैंडल क्लोज हुई है। प्रीवियस वीक का जो लो है उसके बिलो कैंडल क्लोज हुई है, जो कि हमें इंडिकेट कर रही है कि मार्केट नेक्स्ट वीक साइड रह सकती है। लेकिन चेक करें तो मार्केट ने यहाँ पे वीकली में भी एक अच्छी खासी रिजेक्शन हमें दिखाई है, तो इसके मुताबिक मार्केट हल्का फुल्का बाय कमेंट शो कर सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हल्की सी रिट्रेसमेंट अपसाइड पे देके फिर उसके बाद डाउन साइड आ सकती है। वीकली जो हमारा बयास है वो ओवरऑल बेरिश है। डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो कल की जो कैंडल है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने आपको फ्राइडे की वीडियो में ही बताया था। कल की वीडियो में मैंने आपको जिस तरह बताया था, कल की जो हमारे पास कैंडल क्लोज हुई है उसने प्रीवियस जो हमारे पास हाई है उसकी लेस है, प्रीवियस कैंडल्स की सारी लिक्विडिटी टेकन आउट करके इनवर्स क्लोजिंग दी है, जो कि हमें इंडिकेट कर रही है कि जो हमारे पास मंडे का बयास है वो हमारा बेरिश है। मंडे के दिन हमारे पास जो कैंडल रहेगी वो बेरिश बेरिश रहेगी, मार्केट के अंदर हमें सेल का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर ये फ्राइडे की कैंडल हमारे पास ये जो प्रीवियस आई है इसके अबव बुलिश क्लोज हो जाती तो फिर हम गोल्ड को बाय साइड देखते, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे अगेन से हमें सेलिंग कंफर्मेशन दे दी है। डेली बेयास जो हमारा है बेरिश है, वीकली भी बेरिश, मंथली बेरिश और डेली टाइम फ्रेम भी हमें बेरिश इंडिकेट करता है। H4 के अंदर चले जाते हैं, H4 को चेक कर लेते हैं। H4 के अंदर मार्केट का क्या सिग्नरी बांध रहा है। H4 के अंदर सबसे पहले तो चेक करें, ये सबसे पहले हमारे पास ये ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे हमारे पास एक प्रीवियस हाई था। मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को भी स्वीप किया और सारा रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्ट होके अपना थोड़ी सेल से रिट्रेसमेंट ली है। गोल्ड के अंदर H4 के अंदर हमारे पास इस वीक के लिए ये सिग्नरी है। मतलब प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट यहीं से डाउन साइड आ जाए और एटलीस्ट इस लो को और फिर इस लो को सेल साइड में टारगेट करे। अगर मार्केट ऐसा नहीं करती तो फिर हमारे पास सेकंड जो प्रोबेबिलिटी बनती है, जो कि हमारे पास लो प्रोबेबिलिटी है, मार्केट ऐसा कर सकती है कि इस हाई को टेकन आउट करे या इस हाई को स्वीप करके डाउन साइड आ जाए, या अगर इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग कर देती है तो फिर हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है वो एज अ सपोर्ट कन्वर्ट हो जाएगी, तो फिर इस सपोर्ट से हम बाय करेंगे। और ये जो हमारे पास ये हाई है ये हमारे पास बाय का फर्स्ट टारगेट रहेगा। इस लेवल पर हम अपनी जो प्रॉफिट है वो टेकिंग कर लेंगे, अपनी ट्रेड्स बुक कर लेंगे। फिर इस लेवल पर चेक करेंगे, अगर मार्केट यहाँ से ड्रॉप लेती है तो फिर हम नीचे से अगेन से बाइंग देखेंगे, या यहाँ से मार्केट डाउन साइड आ जाएगी। अगर मार्केट इसे भी अपसाइड पे ब्रेक कर देती है तो फिर हम रीटेस्ट के ऊपर यहाँ से बाइंग देखेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा वो ऑल टाइम हाई रहेगा, न्यू ऑल टाइम हाई हम मार्केट में लगता हुआ देखेंगे। मार्केट के अंदर न्यू ऑल टाइम हाई लगता हुआ देखेंगे अगर मार्केट इस तरह का सिनेरियो बनाए। बाकी ज्यादा चांस यही है कि गोल्ड सेल साइड आ जाएगा, क्योंकि यूएस और चाइना की ट्रेड डील भी हो चुकी है, तो हमारे पास फंडामेंटली भी बेरिश ही है गोल्ड और टेक्निकल भी हमारे पास बेरिश है, तो गोल्ड की सेलिंग की ज्यादा चांसेस। अगर हम H4 के अंदर एक और मजीद चीज नोटिस करें तो हमारे पास ये हमारे पास एक इनसाइड बार का लो था, मार्केट ने H4 के अंदर स्वीप की है। और H1 के अंदर चेक करें तो इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग के मानी यहाँ पे लिक्विडिटी टेकन आउट की है मार्केट ने। अगर हमारे पास लिक्विडिटी टेकन आउट हुई है तो H1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास बेरिश सिग्नरी बन रहा है, लेकिन H4 के अंदर लिक्विडिटी स्वीप है तो ये हमारे पास रिस्क है थोड़ा सिग्नरी, लेकिन फिर भी ये सिग्नरी इंशाल्लाह हमारे पास काम करेगा। हम 45 के अकॉर्डिंग चेक करें तो हमारे पास जो जोन बन रहा है सबसे पहले सेलिंग का ये बन रहा है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। हम 30 के अंदर भी हमारे पास ये सेम जोन बन रहा है कि हमारे पास सप्लाई भी एक किस्म का जो कि सप्लाई तो हमारे पास टेस्ट हो चुकी है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास अभी तक अनटचड पड़ा है। हमारे पास ये एरिया एक मरतबा टच हो चुके हैं, मार्केट ने इसे एक मरतबा दे दिया तो ये अब हमारे पास वीक है, तो इसके हम हाई मार्क कर लेते हैं। अगर मार्केट ये स्वीप करती है तो आफ्टर द स्वीप आप यहाँ से एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। एक ये लिक्विडिटी पॉइंट, उसके बाद सेकंड ये है हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट, उसके बाद हमारे पास थर्ड ये लिक्विडिटी पॉइंट है। मार्केट अगर अप साइड पे आती है, अगर इसे स्वीप करती है, इस साइड को स्वीप करती है तो यहाँ से अप साइड देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ये हाई है, अगर ये मेजर लिक्विडिटी टेकन आउट करके हमें कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देती है तो फिर तो यहाँ पे जबरदस्त सिनेरियो बनेगा, जबरदस्त आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसका फर्स्ट टारगेट ये लो रहेगा, उसके बाद सेकंड जो लॉन्गर टारगेट्स मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बता दिए हैं। फिलहाल M15 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये सिनेरियो बात है। ऊपर से मैंने आपको सेलिंग का बताया था, जिसके टारगेट्स मैंने आपको फ्राइडे की वीडियो में बताए थे। ये वही सेटअप हमारे पास अगेन से कंटिन्यू होगा। मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो जाएगी या मार्केट ऊपर वाली लिक्विडिटी साइड टेकन आउट करके नीचे ड्रॉप होगी। उसके बाद अगर हम रीचेक करें तो H1 के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय साइड जा सकते हैं। इस ऑर्डर ब्लॉक पर हम मार्केट के अंदर कोई कंफर्मेशन देखेंगे, हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है जो कि हमारे पास काफी ज्यादा रिस्की है। हम इंशाल्लाह डेली एनालिसिस की वीडियो में कवर कर लेंगे अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड आती है। अगर हम इसमें मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाए, 5 के टाइम फ्रेम के अंदर भी सेम एरिया बन रहा है, सप्लाई एरिया बन रहा है, लिक्विडिटी जोन भी बन रहा है और एक सप्लाई एरिया बन रहा है, तो ये हमारे पास सेम सिग्नल है और कोई हमारे पास ऊपर वाली साइड में कोई प्रॉपर जोन नहीं है। तो ये थे गोल्ड के एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों के वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।